देखिए कौन सा फंक्शन था, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, स्लाइस। तो मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो फंक्शन 20.js फाइल मैंने नया बनाया था और यहाँ पे लिख लिया var arr एक फाइल है। तो सबसे पहले क्या था, स्लाइस फंक्शन। स्लाइस क्या करता है, एरे में से एरे को काट के निकालता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए ये वाला 30 और 40, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, 2, 4 लिख दिया ना, यहाँ पे कॉमा आएगा, डॉट आ गया है। और ये मुझे एक नया एरे देता है, कंसोल डॉट लॉग क्या लिखेंगे एफ। परफेक्ट, 30 और 40 मिल गया मुझे। अब देखिए एक नया फंक्शन पढ़ने जा रहे, समझ में आ गया ना। क्या इसको निगेटिव में पास कर सकते हैं क्या वैल्यू, एक बार चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा -2, -4, इसमें से कम कौन है, ये ज्यादा है ये कम है, तो हमेशा कम से ज्यादा होगा। तो -4 से -2, तो -4 क्या है, कम है ना, -2 ज्यादा है, तो कम से ज्यादा। तो अब देखिए चेक करते हैं 340, तो -4 क्या है, -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब -4, -3 और उससे कम, ये अगर मैं यहाँ पे -5 करता तो क्या आएगा 20, 30, 40। समझ में आ गया, मतलब ये निगेटिव में भी पास कर सकते हैं आप इसको। अगर मान लो कि ऐसा किसी ने बोला कि मुझे 20 के बाद का सारा डेटा चाहिए, तो आप स्लाइस को कैसे कॉल करोगे। एक तो ये तरीका हो गया, देखिए तरीका अलग अलग बता देता हूं मैं, इसको कमेंट कर देता हूं यहाँ पे। अगला तरीका क्या हो जाएगा, अगला तरीका var f इक्वल arr डॉट स्लाइस, सीधे आप यहाँ पे 20, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1, बस पूरा क्लियर हुआ। 20 से भी डेटा निकाल सकते हैं और पूरा। समझ में आया नहीं। अब आगे का देखो, एक मेथड पढ़ रहे हैं, इसका नाम है var arr। इसमें डेटा पड़ा हुआ है ऐसे 10, 20, 30, 12, 40, 34, 11। अब मान लो इस डेटा में से मुझे क्या करना है, एक फंक्शन है जिसका नाम है स्प्लाइस। क्या नाम है, स्लाइस था, अब स्प्लाइस है। स्प्लाइस फंक्शन में 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं, जबकि ये ऑप्शनल है, आप आपके अपने रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। 3 पैरामीटर पास कर सकते हैं। और देखिए एक चीज और, जो मैप और फिल्टर जो मैंने बताया था ना, उसमें 3 पैरामीटर पास करते हैं, तो ये भी ऑप्शनल है। आपको लास्ट वाला नहीं चाहिए, बताया था मैंने, ये ऑप्शनल है कि अगर आपको लास्ट वाला नहीं चाहिए तो आप हटा सकते हो। आगे देखिए स्प्लाइस में क्या है, पहला पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, इंडेक्स पोजीशन। मैंने डाला 1, क्या डाला 1, मतलब 20 की बात हो रही है, क्लियर हुआ। दूसरा पैरामीटर इसका क्या डिसाइड करता है, मैंने लिखा 1, क्लियर हुआ। दूसरा पैरामीटर इसका डिसाइड करता है कि भाई तुम्हें कितने आइटम डिलीट करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या डिसाइड करता है, कहां से स्टार्ट करना है। दूसरा पैरामीटर डिसाइड करता है कि कितने वहां से कितने डिलीट मारने हैं तुम्हें। और तीसरा पैरामीटर डिसाइड करता है कि तुम्हें कितने क्या डालना है। तो डालने के लिए मैंने डाला 23। अब इसका मतलब बताओ क्या होगा, क्या एरे कैसा दिखेगा आपको। और ये नया एरे नहीं मिलेगा आपको, वो आपको मेन एरे को मॉडिफाई कर देगा, कंसोल डॉट लॉग arr। तो बताइए क्या मिलेगा मुझे, तो 20 की जगह पे क्या मिलेगा 23, 20 की जगह पे क्या मिलेगा 23, अब बाकी सब सेम। हाँ मैं बता रहा हूं, पहले मैं आउटपुट देख लूं। देखिए अब इसका मतलब समझिए फिर से, मैंने बोला कि पहला पैरामीटर क्या है, इंडेक्स पोजीशन, स्टार्टिंग 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, पोजीशन 1 का मतलब क्या है 20। दूसरा पैरामीटर क्या है, कितने डिलीट मारने हैं, तो 20 ही बचेगा, 20 स्टार्ट होगा 20 डिलीट करेगा, और उसके जगह पे क्या डालना है, क्लियर हुआ। अब मैं अगर बताओ, अगर मैं यहां पे लिख दूं 3, तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। हाँ जी, ये तीनों गया, 1, 2, 3 तीनों गया, और इसके जगह पे क्या आएगा 23, मतलब 10, 23, 34 और 11। समझ में आ गया, स्प्लाइस क्लियर है। अब मैं क्वेश्चन देता हूं आप लोग को, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं बता रहा हूं। मेरे पास एक एरे है arr, यहां पे लिखा हुआ है 10, 20, 34, 12। मैंने आपसे क्या बोला है बता रहा हूं, मेरे पास एक और एरे है arr 1 है इसका नाम, इसमें लिखा हुआ है 10, 45, 67। मैं चाहता हूं कि 20 को हटा के, 20 के बाद जो 20 को हटाकर ये सारा डेटा 20 और 34 को हटा देना है, 20 और 34 को हटाना है, और उसके बाद ये सारा डेटा उसके पास होना चाहिए, तीनों 20 और 34 के जगह पे 10, 45 और 67, ये तीनों होने चाहिए। तो कैसे करेंगे, बताओ।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही बोल रहा है। देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ARR डॉट स्प्लाइस, लग गया। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, 1, 2, कॉमा, डॉट 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 ARR, समझ में आ गया। उसको इसके अंदर क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। चेक करते हैं, मैंने प्रिंट नहीं करा है, प्रिंट हटा देते, कंसोल डॉट लॉग और आउटपुट आ गया जो मुझे चाहिए था। तो 10, 10, 20, 34 हटा ना, तो दोनों की जगह पे क्या आ गया, 10, 45 और 67। तो ये तीनों डेटा उसके पास है और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो बहुत यूजफुल फंक्शन है ये, ध्यान में रखिएगा इसको। अब एक फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं फिर से, देखिएगा। मेरे पास एक ARR है, समझिएगा। मेरे पास एरे है 10, 20, 34। क्लियर है। फंक्शन का नाम है ARR डॉट फिल। क्या नाम है फंक्शन का नाम, फिल। पहला पैरामीटर होता है वैल्यू, क्या फिल कर रहे हैं, तो मैंने लिखा 12। क्या लिखा, 12, ठीक है। फिर लिखा 1। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या कर रहा है, कंसोल डॉट लॉग ARR किया। तो देखिए रिटर्न टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए क्या किया इसने, 10 के बाद सारा किसको कर दिया, 12, 12, ये फिल कर दिया। उसके बाद एक पे ये पोजीशन है, मतलब 10 16 और यहां पे 12 12, ये फिल कर दिया। तो इसके बाद से जितना भी आप डालोगे ना वो फिल कर देगा जो आपको चाहिए। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है। अब मैं अगर मैंने बोला यहां पे कॉमा, अब दूसरा पैरामीटर इसका पोजीशन, कि कहां से कहां तक फिल करना है। देखो यहां पे मैं कुछ डेटा और ले लेता हूं, यहां पे 89, 90, 67। अब मैंने बोला कि तुम फिल कर दो 1 से लेकर के 3 तक, तो कहां कहां फिल करेगा देखिएगा, हमेशा एक कम। तो यहां पे देखिए 0, 1, 2, एक कम। तो 20 और 34 के जगह पे क्या कर दिया, 12 12, बाकी सबसे में। समझ में आया, नहीं समझ में आया। हाँ रिपीट करता हूं, देखो ध्यान से। ये 10 है, मैंने पहला पैरामीटर क्या है, वैल्यू, कि आपको क्या डालना है उसमें। दूसरा पैरामीटर क्या डिसाइड कर रहा है, पोजीशन। तो आपने पोजीशन में क्या डाला है, 20। मतलब ये कंफर्म हुआ कि 20 से 12 स्टार्ट हो जाएगा डालना। कहां तक डालना है, 3 तक, पोजीशन 1 से लेके 3 तक, लेकिन 3 नहीं एक कम। तो 1 यही है ना 20, और 2 क्या है 34, लेकिन 3 से 3 पे नहीं आएगा, तो 20 और 34 के जगह पे 12 12 पुट हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया फिल, बहुत बढ़िया। तो आप अपना डिसाइड कर सकते हो कि कहां पे यूज करना है। अब देखिए नीचे यहां पे मैंने लिखा एक ARR, यहां पे लिखा एक एरे है, इसमें लिखा हुआ है हेलो। पहला पैरामीटर, इसमें एक स्ट्रिंग है, इसमें लिखा है इंस्टॉलमेंट। दूसरा है दे दो भाई मेरे। अब मुझे सबको एक साथ जोड़ना है, समझ रहे हैं, लेकिन बीच में स्पेस आना चाहिए। सबको क्या करना है, बेसिकली हम लोग करने जा रहे हैं, जो स्ट्रिंग है मेरा, स्ट्रिंग में है ना अलग अलग पोजीशन पे, सबको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, लेकिन बीच में स्पेस के साथ। मतलब बेसिकली यहां पे कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एरे को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ। तो मैंने यहां पे लिखा वेर f इक्वल ARR डॉट ज्वाइन, और बीच में क्या डाल दिया, स्पेस। अब ये क्या करेगा, एरे का जितना भी डेटा है उस सबको स्पेस के बिहाफ पे हर इंडेक्स को, पोजीशन को जोड़ देगा और आपको रिटर्न कर देगा f के अंदर। तो कंसोल डॉट लॉग में जब आप f को प्रिंट करेंगे तो मेरा फुल सेंटेंस बना इंस्टॉलमेंट दे दो भाई मेरे। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे पढ़ रहे हैं। मेरे पास एक ARR है, यहां पे लिखा हुआ है 10, 20, 40, 12, 23, 45, 12। मुझे ये चेक करना है, इसमें कुछ ऐसा कंडीशन लगाने की, मैं चाहता क्या हूं कि जहां पे जो वैल्यू, इसमें कौन ऐसा डेटा है जो 23 से डिविजिबल है, अगर है तो ट्रू आना चाहिए। एक भी मैच अगर हो जाता है 23 से डिविजिबल है तो ये आना चाहिए। तो ARR एक फंक्शन कॉल करने, इसका नाम क्या है, सम। और सम में एक फंक्शन कॉल होता है, उसका नाम है कॉल बैक। क्लियर हुआ। और यहां पे पैरामीटर पास किया वैल्यू, और लिखा वैल्यू मॉडुलस 23 इक्वल 0। अगर जहां पे उसका मॉडुलस 0 हो जाता है 23 से डिवाइड करने में, तो ये अगर ऐसा होता है, कहीं पे भी अगर हो जाता है, तो इसमें क्या मिलेगा मुझे, ट्रू, नहीं तो क्या मिलेगा, फॉल्स। यही परफेक्ट 23 है इसमें। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, फॉल्स। क्लियर हुआ कि कोई भी कंडीशन ऐसा मैच नहीं हो पाया जो 23 से
डिविजिबल। सम का समझ में आ गया, सम क्या करता है? सम का रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन टाइप। उसके पैरामीटर में क्या पास होता है? फंक्शन। और फंक्शन के पैरामीटर में आप वैल्यू पास कर सकते हैं और पोजीशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सेम जैसे फिल्टर था। अब आगे देखिएगा, समझ में आ गया ना? अब आगे अगला फंक्शन, मेरे पास एक एरे है ARR, मैंने इसमें लिखा 10, 20, 34, 12, ये डेटा है। मैंने लिखा कि क्या इसमें हर नंबर, इसमें जितने भी नंबर है क्या 2 से डिविजिबल है? अगर एक भी अगर नहीं होता है तो फॉल्स। नया समझ में? मुझे अब चेक करना है, कंडीशन में थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव यह है कि अगर इसमें कोई सा भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो रिटर्न फॉल्स होना चाहिए। नया समझ में? अगर सारे डिविजिबल हैं तो क्या मिलेगा? ट्रू। मतलब आपको हर पे कंडीशन लगाना है, चेक करना है। तो फंक्शन का नाम है ARR.every। क्या नाम है फंक्शन का नाम? एवरी। और एवरी फंक्शन देखिए क्या करता है, यहां पे लिख रहे हैं वैल्यू सेम है, यहां पे लिख रहे हैं वैल्यू मॉडुलस 2 ट्रिपल इक्वल 0। अगर उसका मॉडुलस 2 0 हो जाता है और सभी पे 0 आता है तो वैरियस में क्या मिलेगा? ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। परफेक्ट। क्लियर हुआ? अगर एक भी अगर अब देखो, एक को 13 कर दिया, समझ में आ गया? एवरी क्लियर है? अच्छा ये क्या है, ऐसे मैंने कैसे लिख दिया? कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया फंक्शन में, एरो सिंगल लाइन स्टेटमेंट। आप पढ़िएगा, इसका मतलब क्या है? रिटर्न कर रहा है ये रिटर्न है। इसका लॉन्ग मेथड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आइए नीचे देखते हैं लॉन्ग तरीका लिखने जा रहे हैं इसका। और लॉन्ग तरीके से लिखते तो ऐसे लिखते हैं, फंक्शन पास करते वैल्यू स्टार्ट और एंड, और यहां पे लिखते हैं रिटर्न, और यहां पे लिखते हैं वैल्यू मॉडुलस 2 ट्रिपल इक्वल 0। क्लियर हुआ? अगर ये मुझे मिलता है तो किसी ने मुझसे पता क्या बोला, सर मैं ट्रू करने का कोई तरीका बताऊं? ये तो कंडीशन ये चेक कर रहा है ना 10, 20 सब डिविजिबल है कि नहीं। मैं आपको ऐसे बता दूंगा, ट्रू कर दोगे, ट्रू ही लिख दो, सब जगह ट्रू ही मिलेगा। तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको? ट्रू। तो मैंने बोला ऐसा करने की जरूरत थी, फंक्शन ही क्यों लगाएंगे, ट्रू ही लिख देंगे इसमें डायरेक्ट। नहीं चेक का, अब कहां चेक हो रहा है? एक ने मुझसे बोला कि ट्रू लिख दो, आपको ट्रू ही तो चाहिए, तो बोले कि यही क्यों लिख रहे हो, डायरेक्ट इसमें ट्रू स्टोर कर दो। नया समझ में? है ना? तो ये सब जवाब है, क्योंकि ऐसे जवाब मिलते हैं मुझे। ठीक है, तो इसका जवाब का आंसर है ये सब, कि भाई ये भी आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगला फंक्शन देखिएगा, मेरे पास एक वेरिएबल है ARR, इसमें डेटा पड़ा हुआ है 10, देखिए मैं ये ज्यादातर वैल्यू क्यों ले रहा हूं, इसका कारण बताओ। वैल्यू इसलिए ले रहा हूं ताकि इस पे बेटर आ जाता है समझ में एरे का। आप स्ट्रिंग के ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर भी कंडीशन लगा सकते हैं कि जहां जहां हेलो मैच हो जाता है डबल कोट्स में तो भाई ट्रू हो जाएगा। नया समझ में? क्लियर है? तो देखिए इसी की तरह मैं आपको क्या लगा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक एरे है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है A10, A90, 45, A12। मुझे अब क्या चेक करना है कि ARR डॉट फंक्शन है मेरे पास, नाम क्या है? फाइंड वैल्यू। फाइंड, पहले मैं एवरी का करके दिखाता हूं। ये जो आपने एवरी लगाया ना, अगर मान लीजिए मुझे इस पे लगाना होता तो कैसे लगाते? वैल्यू में क्या है? गुड, वैल्यू में ऑब्जेक्ट है तो वैल्यू डॉट ए मॉडुलस 2 ट्रिपल इक्वल, ऐसे चेक करते। क्लियर हुआ? और ये मुझे जो रिजल्ट देगा तो मैं डायरेक्ट लिख दूं कंसोल डॉट लॉग में, इसमें सारे ट्रू होने चाहिए, पता है ना ये? तब चलेगा। अब आ जाइए, बस मैंने ऐसे लिखवा दिया आपको कि ऐसा नहीं समझना कि भाई सब नंबर ही होगा वहीं पे एवरी चलेगा, दिमाग में ऐसा सेट नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग में ऐसा रहा तो उसको भाई दंड मिलेगा। ठीक है, मतलब एरे के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, कुछ भी। अगला मेरे पास एक एरे है, मैंने लिखा ARR डॉट फंक्शन का नाम क्या है? फाइंड। क्या नाम है? फाइंड। देखते हैं भाई, वेल ग्रेटर देन वेल इक्वल 20। तो फाइंड क्या रिटर्न करता है? चेक करते हैं। 20 जहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगा वही वैल्यू रिटर्न कर देगा। अलग है ना ये थोड़ा, नया समझ में? जहां पे कंडीशन ट्रू हो गया सर, वही वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। क्लियर है? मान लो 20 यहां लिखा,
फिर भी 20 मिलेगा, क्योंकि कंडीशन जहां पे ट्रू होगा वहां पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 12 लिख दूं, अब 12 लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं मारा, और यहाँ पे लिख दूं कारा, और यहाँ पे लिख दूं जा रहा, मारा कारा जा रहा, और यहाँ पे लिख दूं खारा, और यहाँ पे लिख दूं पानी, खारा पानी। अब मुझे कंडीशन चेक करना है पानी पे, तो यहाँ पे क्या क्या लिखूंगा, पानी, और यहाँ पे लिखूंगा कानू। तो मारा खारा जा रहा खारा पानी कानू। अब ये कंडीशन किस पे ट्रू करेगा, पानी पे ट्रू, पानी रिटर्न कर दिया, क्योंकि कंडीशन किस पे मैच हुआ, पानी पे। अरे कुछ भी हो सकता है यार, एरे के अंदर मैं कुछ भी रख सकता हूं। अगर वैल्यू नहीं है, तो अगर मान लो फॉल्स हुआ तो क्या रिटर्न करेगा, अब बताओ वैल्यू दे रहे हैं अनडिफाइंड, लिख लीजिएगा। अगर मैच नहीं किया तो क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड। फाइंड समझ में आ गया सबको। एक और लिख देता हूं, मनी, ये समझ में आया आपको, मनी, मनी पानी, ये पानी की स्पेलिंग गलत हो गया क्या, हाँ मैं फॉल्स किया था ना, ठीक है ठीक है ठीक है, अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है। आगे वाले चलते हैं, आगे का फंक्शन, वेर ARR 20, 34, 56। इसमें एक फंक्शन है ARR डॉट फाइंड इंडेक्स, मुझे फाइंड इंडेक्स मिल गया। अब ये क्या करेगा, देखो ये फंक्शन क्या करता है, मैं यहां पे वैल्यू पास कर दे रहा हूं, वैल्यू मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल, नहीं ऐसा करते हैं, वैल्यू इक्वल इक्वल 34। चेक करते हैं क्या रिटर्न करके देता है, यार नाम में उसका आंसर छुपा है भाई, 2। जहां पे कंडीशन ट्रू होगा उसका पोजीशन बता देगा कि कौन सा। क्लियर है। अब बोले सर वो तो भी तो था सर, पहले भी तो पोजीशन बताता था, क्या बात कर रहे हो, हम लोग वो लगा देंगे इंडेक्स ऑफ, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, अरे तो उसमें इंडेक्स ऑफ में कंडीशन थोड़ी लगा दोगे, नहीं है समझ में, उसमें कंडीशन थोड़ी लगा दोगे 34, इसमें तो मैंने कंडीशन लगा दिया है कि 34 कहां मैच होता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई, ये मत समझ लेना दोनों सेम है, बनाने वाला बेवकूफ नहीं है, सोच समझ के बनाया है उसने। अगला फंक्शन वेर ARR है मेरे पास और डेटा ऐसे पड़ा हुआ है, क्लियर है। मुझे इस सबका सम निकालना है, तो ARR डॉट फंक्शन का नाम है रिड्यूस, लिख दिया। रिड्यूस में फंक्शन पास होता है, पास कर दिया। यहां पे लिखता हूं INIT टोटल, ऐसे लिखता हूं टोटल कॉमा S, 2 पैरामीटर पास किया मैंने। रिटर्न में लिखा टोटल प्लस S, वेर रिसीव करो ना, रिसीव करो ना, रिसीव करो ना में स्टोर हो गया, और यहां पे लिखा कंसोल डॉट लॉग रिसीव करो ना, करे करोना नहीं है, रिसीव करो ना, तो रिसीव करोना में स्टोर हो गया। स्पेलिंग मत देखिएगा, ठीक है, आप वेरिएबल का नाम देखना है, ठीक है। तो हम लोग स्टूडेंट की तरह पढ़ेंगे, हम लोग डेवलपर की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिसीव करोना में क्या स्टोर होगा, अब चेक करते हैं, देखिए यहां पे कैसे काम कर रहा है, इसका फ्लो भी बताता हूं। क्या क्या मिला, 117। अब ये कैसे काम करता है समझिएगा। ARR डॉट रिड्यूस को कॉल किया, रिड्यूस हो गया कॉल, टोटल में 10 है, टोटल में क्या वैल्यू होगा 10, और इसमें क्या होगा 20, क्लियर है। टोटल में क्या है 10 और इसमें क्या है 20। जब ये रिटर्न किया तो दोनों को सम कर दिया, 10 और 20 30। अब टोटल क्या बन गया मेरा 30, और एस क्या होगा 30, तो 30 प्लस 30 60, टोटल क्या बनेगा 60, और एस क्या बनेगा 45, फिर 60 और 45, फिर 105 प्लस 5 12 17। आगे समझ में नया, ये टोटल में बार बार वैल्यू जुड़ता जा रहा है, और एज ए आर्गुमेंट फिर से कॉल होकर के फिर वो दोबारा आउटपुट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस। फंक्शन का नाम क्या है, रिड्यूस। अगला फंक्शन है सेम है, सेम आउटपुट में दे रहा हूं, अब बस वेरिएबल का नाम चेंज करूंगा, पकड़ो ना पकड़ो ना, वेरिएबल का नाम है पकड़ो ना, और फंक्शन का नाम है रिड्यूस राइट। क्या नाम है, रिड्यूस राइट। अब ये इधर किधर से सम करेगा भैया, राइट से, तो टोटल में क्या आएगा 12, और इसमें क्या होगा 45, दोनों का सम करेगा, फिर 30 आएगा एस में, फिर उस टोटल में 45 और 12 का सम होगा, मतलब वो राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, और फिर आपको सम करेगा, तो सम में तो आउटपुट सेम ही मिलेगा आपको। एक सेकेंड, तो यहाँ पे
पकड़ो ना लिखना है, पकड़ो ना। 117 मिला आउटपुट, सेम आउटपुट है। तो फंक्शन अभी दोनों डिफरेंस की याद बताता हूं ना, डिफरेंस। अब इसी को चेंज करते हैं थोड़ा, वेरिएबल का नाम चेंज करूंगा, घटाओ। घटाओ वेरिएबल का नाम है, घटाओ नाम का वेरिएबल है। अब इसमें मैंने क्या पता क्या कर रहा हूं, यहां पे माइनस, क्या कर रहा हूं, माइनस। आउटपुट देखिएगा, घटाओ को लिख रहे हैं -93। लेकिन अगर मैं यहां पे रिड्यूस यूज कर लूं, दोनों आउटपुट में डिफरेंस हो गया ना। इधर से माइनस करेंगे तो अलग हो जाएगा ना आउटपुट यार, और उधर से करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस पता चला, ठीक है। बीच में स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डाल दो बीच में, तो बीच में स्ट्रिंग डालोगे तो सम होगा। यहां पे डाल रहा हूं हेलो, बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, नैन। अब आपको पता है कि कोई नंबर को प्लस के अलावा कोई दूसरा ऑपरेटर लगा हुआ होता है, और जब आप उसको जोड़ोगे तो उसका रिजल्टेंट क्या मिलेगा, नैन, नॉट अ नंबर। समझ में आ गया सर? नहीं, पूरा ही होगा। क्लियर है? आगे देखिए, यहां पे कितने फंक्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, हैं 10। फिल बता चुका हूं ना, एक बार काउंट करके मुझे बताइए कितने फंक्शन मैंने बताए हैं टोटल एरे का। इंडेक्स ऑफ बता दिया है, वेर एक और देख लीजिए, एक और बता रहा हूं, वेर ए आर आ रहा है मेरे पास, मान लो 10, 23, 67, 12, ऐसे मैं लिख रहा हूं ए आर डॉट एवरी, बता चुका हूं ना, हाँ एवरी नहीं बताया, अरे अभी तो बताया एवरी फंक्शन, आप क्लास में नहीं थे क्या? डॉट रिवर्स कंसोल डॉट लॉग ए आर आर, उल्टा कर दिया। तो रिवर्स फंक्शन एक है जो कि एरे को क्या कर देता है, उल्टा। क्या ये रिटर्न क्या करता है ये, अब रिटर्न वाले को प्रिंट करके देखेंगे, सेम आउटपुट है, चाहे वो आप अलग एरे में रिसीव कर लीजिए, चाहे आप ए आर आर को प्रिंट कर दीजिए। क्लियर हुआ? अपोजिट कर देगा वो एरे को। नोट कर लीजिए इसको, इस फंक्शन को। देखिए एक और फंक्शन पढ़ा रहा हूं, मेरे पास एक एरे है ए आर आर, बचा हुआ कौन सा यार, सब तो मैंने बता दिया ऑलमोस्ट। हाँ यस, एक है मेरे पास एरे है, डेटा ऐसे पड़ा हुआ 10, 20, याद आ गया मुझे, 20, 30, 12, 56, 78। फंक्शन का नाम है ए आर आर डॉट कीज, और ये रिटर्न करता है इटरेबल ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट। तो पहले इसको मैं ऐसे ऐसा करते हैं ना, इसको एफ में स्टोर कर लेते हैं, फिर कंसोल डॉट लॉग देखते हैं प्रिंट करा के क्या मिलता है एफ में, उसके बाद फिर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट एरे इटरेबल। इसका मतलब कि आप इस पे कैसे इसको डेटा को निकाल सकते हो, डॉट नेक्स्ट, समझ में आ गया, डॉट वैल्यू, चेक करते हैं, जीरो मिल गया। मतलब इसका इंडेक्स आपको अलग से, अगर सारा इंडेक्स आपको एक जगह चाहिए उसको, तो आपको इंडेक्स निकाल के दे। समझ में आ रहा है? तो कीज मेरा क्या है, कीज यहां पे इसका की का नाम क्या हो जाएगा, इंडेक्स। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो इसको लूप चलाना, तो कैसे चलाएंगे बताइए भैया, फॉर कॉन्स्ट पकड़, पकड़ भाई पकड़, पी ए के डी पकड़ भाई, ऑफ, यहां पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग पकड़ भाई। पकड़ भाई आ गया, पकड़ भाई को देखो कैसे प्रिंट करेगा, और सारा का सारा मुझे इंडेक्स मिल गया, देखिए ऊपर से 0, 1, 2, 3, 4, 5, पकड़ भाई। ये वेरिएबल का नाम मैं ऐसा इसलिए लेता हूं कि आपको कभी भी दिमाग में ऐसा ना हो कि ये नाम मुझे फिक्स है, अब यही नाम लेना है। तो दिमाग से अलग अलग नाम लेने का पर्पस यही होता है कि भाई मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, बाद में आप चेंज करिएगा अपने कॉन्सेप्ट, अब जो आप बना रहे हो ना, जिस जिस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हो, जिस पर्पस से बना रहे हो, उसका नाम फिर लिखना। क्लियर है ना? कीज। इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है मेरे पास, उसका नाम है वैल्यूज। क्या नाम है फंक्शन का नाम, वैल्यूज। अब ये क्या करते हैं, सारा वैल्यू इटरेबल ऑब्जेक्ट दे देता है, इटरेबल ऑब्जेक्ट में। हालांकि वैल्यू ऐसे भी आपको निकाल सकते हैं, लेकिन आपको मान लो जिसका वैल्यूज निकालना हो, किसी इटरेबल ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो आप यहाँ पे वोला, मैं क्या लिख रहा हूं, वोला, वोला एफ में मैंने स्टोर कर दिया। अब कोई ऐसे बोला कि आप एफ क्यों डाल रहे हो यहाँ पे, आप डायरेक्ट ए आर डॉट वैल्यूज नहीं लिख सकते यहाँ पे,
भोला मेरे बोला, तो यहाँ पे लिखा है भोला मेरे झोला, वैल्यू उठाया और किस में डाल दिया, और इसको प्रिंट करवा देते हैं। ये हटा देते हैं, क्लियर मिला। तो भोला मेरे झोला में देखिए क्या आउटपुट मिलेगा, सारी वैल्यू। फिर वेरिएबल का नाम है भोला मेरे झोला, उसमें मैंने वैल्यू डाला, अब भोला मेरे झोला को प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है यार। पर्पस मैंने आपको कितनी बार बताया है कि इसका नाम लिखने का, ऐसा नाम लिखने का बेसिक पर्पस है कि आपके दिमाग में ये सेट करके हटा दूं कि भाई नाम फिक्स ना हो, ये दिमाग से आपका स्किप हो जाना चाहिए कि भाई अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। क्यों बताऊं ऐसा कारण, कारण मैं बताता हूँ। इसका पर्पस लिखने का कारण यही है कि इसका पर्पस लिखने का है कि जब आप किसी कंपनी में काम करोगे तो ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपको एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट आपको सौंप दिया जाएगा, तो कभी कभी ऐसा फील होगा कि लगता है फिक्स है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, आपको लगेगा ये फिक्स नाम है क्या, इसलिए सब दिमाग से हटाते हैं कि भाई नाम पे बहुत फोकस करना। जो नाम पे फोकस करता है ना, उसको प्रोजेक्ट जल्दी समझ में आएगा कि कौन कहाँ पे किस तरीके से डिक्लेयर है। क्लियर हुआ, यही पॉइंट है। ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब आप लोग काम करोगे ना तब पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अभी तो बस मजाक में ले रहे हो इस चीजों को।